ट्रंप ने कहा, हमारे कुछ अहदाफ ईरान के लिए हैं। ईरान ने हमला किया तो बिला झिझक जदीद हथियारों से जवाबी हमला करेंगे। 52 तंसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ने दुनिया में सबसे बड़े और बेहतर होने का दावा भी कर दिया। अमरीकी अहदाफ और इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब निशाने पर है। अमरीका की खुशी जल्द सोग में बदल देंगे। अमरीकियों को जनरल सुलेमानी के कत्ल की सजा जरूर देंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। अमरीकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के जान बहक होने के बाद मशरिक वुस्ता में अमरीकी सिफारत खाने के करीब आ गिरा। अमरीकी सिफारत खाने जाने वाला रोड बंद। अमरीकी फुटबॉल टीम का दौरा कतर मुलतवी। जनरल सुलेमानी की मौत पर दुनिया भर में तशवीश। कतरी वज़ीर खारजा का हंगामी दौरा तेहरान। चीनी वज़ीर खारजा का ईरानी हम मनसब को फोन। कहा, अमरीका का खतरनाक इक़दाम आलमी ताल्लुकात के बुनियादी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर हसन रूहानी का तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की मैयत ईरान के शहर अहवाज पहुंचा दी गई। लाखों अफराद इस्तकबाल के लिए मौजूद। जस्ते खाकी, मशहद, मकदस और फिर तेहरान ले जाया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इराक में जनरल सुलेमानी और साथियों की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। कासिम सुलेमानी को आबाई इलाके किरमान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीकी हमले के खिलाफ इराक के मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद का एहतजाज। शहर शहर दुआए तकरीब। मुल्क में सर्दी का नया स्पेल। गिलियात, नथिया, गलिया, यूबिया और ठनियानी में 6 इंच तक बर्फबारी। जियारत में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात की बालाई इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्द हवाओं की शिद्दत कम। पीर को हल्की बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर के तमाम सीएनजी स्टेशन खोल दिए गए। सुबह 8 बजे से खुलने वाले सीएनजी स्टेशन रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सीएनजी स्टेशन 50 घंटे बाद 12 घंटे के लिए खोले गए। मुसलसल बंदिश पर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने एहतजाज की धमकी दी थी। घोटकी स्टेशन के करीब रहमान बाबा एक्सप्रेस का ब्रेक फेल। माथेलो ट्रैक बंद। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब सियालकोट से कराची आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। मरम्मती काम जारी। दीगर ट्रेनों को हैदराबाद, कोटरी और खुशाल खटक स्टेशन पर रोक दिया गया। मुल्क में महंगाई का तूफान मजीद शदीद हो गया। लाहौर में चक्की का आटा 9 रुपए फी किलो महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत का 6 अरब का रिलीफ पैकेज भी बेअसर। घी सस्ता होने के बजाय मजीद 14 रुपए महंगा। कुकिंग ऑयल में 24 रुपए फी लीटर तक इजाफा। दालों की कीमत में भी 25 से 35 रुपए फी किलो इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, मिर्च और मसाला जात 2 माह से गायब। नॉर्थ कराची में पकड़े जाने वाले मुबैना डाकू सगे भाई निकले। पुलिस के मुताबिक डाकू भाइयों से कोई असलाहा भी नहीं मिला। मुल्जिमान से बरामद मोटरसाइकिल भी उनकी अपनी है। दोनों भाई न्यू कराची सेक्टर 11F के रिहायशी हैं। ताहाल कोई मुद्दई भी मुबैना डाकुओं के खिलाफ सामने न आ सका। कराची के इलाके अजीजाबाद भंगोरिया गोट में दौरान डकैती मज़ाहिमत पर 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक खालिद और अयाज मेहनत कश हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। गया है। इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। आर्मी एक्ट में तरमीम के मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें इतलात आ रही है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास अब 6 जनवरी को दिन 1:30 बजे दोबारा तलब किया गया है। मजीद बात करेंगे रजाक कट्टी से। जी रजाक।
जी बिल्कुल, 3 जनवरी को कौमी असेंबली और सेनेट की मुश्तरका कायमा कमेटी बरा दिफा का इजलास हुआ था, जिसमें कौमी असेंबली में पेश किए गए आर्मी एक्ट, फजाइया एक्ट और बहरिया एक्ट के कवानीन की मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन अब इतलात आ रही है कि कायमा कमेटी का जो इजलास 3 जनवरी को हुआ था, उसे खुद कायमा कमेटी के सेक्रेटरी ने उस पर एतराजात उठाए, जबकि अपोजिशन की जानिब से जो तेवर तब्दील होते जा रहे हैं, उसके बाद इस कमेटी के फैसले को कालअदम करार दे दिया गया और दूसरा इजलास पीर को दिन 3-1:30 बजे तलब किया गया। इस इजलास के जो है वो 2 सेशन होंगे, जिसमें दूसरा सेशन है उसमें तीनों जो आर्मी एक्ट के हवाले से कवानीन है उस पर इन कैमरा जो इजलास होगा। इस सिलसिले में जराये ने ये बताया है कि 3 जनवरी को जो कौमी असेंबली और सेनेट की मुश्तरका कायमा कमेटी का इजलास हुआ था, उसके चेयरमैन कायमा कमेटी कौमी असेंबली अमजद नियाजी की मौजूदगी के बावजूद हुकूमती रुकन कैप्टन रिटायर्ड जमील से सदारत करवाई गई थी। इस सिलसिले में कवायद के मुताबिक चेयरमैन की मौजूदगी में कोई दूसरा रुकन कायमा कमेटी के इजलास की सदारत नहीं कर सकता। इस सिलसिले में सेक्रेटरी कमेटी की जानिब से भी इस पर एतराजात उठाए गए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि अराकीन सेनेट को इस इजलास में आर्मी एक्ट तरमीम बिल पर वोट का हक नहीं दिया गया था। कल ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात पर एतराज किया था और उनका मुतालबा था कि ये बिल जो है वो हर सूरत सेनेट में पेश होने के बाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के पास जाएगा। इसी सिलसिले में अब कल दोबारा ये इजलास तलब किया गया, जिसमें नए सिरे से इस कवानीन पर जो है वो बातचीत होगी और उस अपोजिशन की तजावीज को भी ज़ेरे गौर लाकर उसकी मंजूरी दी जाएगी। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अमरीकी सदर ने ईरान पर बड़े और तबाहकुन हमलों की धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फौज या असासों पर हमला हुआ तो ईरान की 52 तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे कुछ अहदाफ ईरान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। अमरीकी सदर ने दुनिया में सबसे बड़े और बेहतर होने का दावा भी कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने हाल ही में दिफाई आलात पर $2 ट्रिलियन खर्च किए। ईरान ने हमला किया तो बिला झिझक जदीद हथियारों से जवाबी हमला करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब इस्लामी ने कहा है कि अमरीका से जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। खित्ते में 35 के करीब अमरीकी अहदाफ के साथ साथ इसराइली दारुल हुकूमत तलबीब भी ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी फौज की आला क़यादत ने कहा है कि जहां भी मौका मिला अमरीकियों को जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की सजा देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने अमरीकी हमले को वहशियाना जुर्म करार देते हुए जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि ईरानी फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी के इराक में मौत के मामले में यूरोपीय इत्तेहादियों से तवक्को के मुताबिक मदद नहीं मिली। यूरोपीय मीडिया के मुताबिक माइक पॉम्पियो ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 दिन के दौरान कई ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते किए। पॉम्पियो ने कहा कि तमाम ममालिक से गुफ्तगू बेहतरीन रही, लेकिन यूरोपीय ममालिक की जानिब से जिस ताउन की तवक्को थी वो नहीं मिला। सिपाही पासदारान इनकलाब समेत सिंध भर में 50 घंटे बाद 12 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशंस को गैस की तरसील बहाल कर दी गई है। तवील कतारों में लगे शहरियों ने सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया है। इसी बारे में आपको मजीद बताएंगी जमजम सईद। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही गैस जो है वो नायाब हो जाती है। ना घरों में गैस आती है, ना सीएनजी स्टेशंस पे गैस है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक सीएनजी स्टेशन पे। बिल आखिर जो है 50 घंटों बाद सिर्फ 12 घंटों के लिए सीएनजी खोली है। सुबह सवेरे कराची समेत सिंध भर के तमाम सीएनजी स्टेशन सुबह 8 बजे जो है खुले हैं, लेकिन ये सिर्फ रात 8 बजे तक खोले जाएंगे। मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, यहाँ पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। लोगों के पास जो है वो यहाँ पर एक रश लगा हुआ है। टाइम जो है 1 घंटे बाद आ रहा है, आधे घंटे बाद आ रहा है। सुबह सवेरे 8 बजे से लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि सीएनजी जो है उन्हें मिल जाए। मजीद शहरियों से भी बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या कहेंगे। सीएनजी तो बिल्कुल नायाब हो गई, सिर्फ 12 घंटों के लिए खोली गई है 50 घंटों बाद। सीएनजी तकरीबन 1 महीना हो गया है। 1 महीने से हम बहुत परेशान हैं। 8 घंटे गैस मिलती है, 10 घंटे, और पूरा हफ्ता बंद रहती है। फिर उसके बाद
जब दिल करता है हम रोजी करें, बच्चों को कमा के दें। हमारा बिल्कुल काम धंधा खत्म हो गया है, हम बहुत परेशान हैं। अगर पेट्रोल पे रक्षा लगाते हैं तो पेट्रोल बहुत पीता है, रक्षे खराब हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत है सीएनजी की। सर्दियों की वजह से जो है ना बहुत काम खराब है। आप गवर्नमेंट से अपील है कि हमें सीएनजी दी जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, हम बहुत परेशान रहते हैं, प्लीज मेहरबानी। जी, आपने देखा कि यही कह रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, शहरी जो है परेशानी में मुब्तला है। रक्शे वाला भी यही कहने लगा कि वो कमाए या फिर सीएनजी की लाइनों में लगकर जो है अपने घंटे ज़ाया करे। जी, इस्लामाबाद में भी सीएनजी स्टेशंस बंद हैं। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी सीएनजी सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। सीएनजी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार है। साकिब अब्बासी की रिपोर्ट। सख्त सर्द मौसम में गैस बोरान के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम सीएनजी स्टेशन भी बंद कर दिए गए थे। सीएनजी स्टेशन मालकान के मुताबिक हुकूमत ने 2 हफ्ते कबल गैर अलानिया तौर पर कोई नोटिस दिए बगैर अचानक सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए, जिनकी ताहाल बंदिश के बायस शहरियों की मुश्किलात के साथ साथ इनका कारोबार भी शदीद मुतासिर